हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब घरों में अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कैसे जो एनिशिएंट ह्यूमन बीइंग थे तो कैसे उन्होंने अनाज को स्टोर करना सीख लिया। पहले लकड़ियों के बास्केट बनाए, फिर उसको मिट्टी का लेप लगाया, फिर मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए और उनको कैसे फिर वो आग में पका लेते थे और भोजन को स्टोर करने के पर्पज से और भोजन को पकाने पर्पज से भी यूज करते थे। तो ये सब अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए हैं, कुछ साइट्स हैं न्यूलिथिक साइट्स, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। न्यूलिथिक साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Remains of Neolithic settlement have been discovered in present-day Kashmir and some other parts of India। जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है उनके कुछ अवशेष प्राप्त किए गए हैं, कुछ रिमेन्स पाए गए हैं वर्तमान समय में। कहाँ? कश्मीर में और भारत के कुछ अलग हिस्सों में। Some of the important Neolithic site of India have been found at मेहरगढ़ नियर द बोलन पास इन पाकिस्तान। कुछ अवशेष कहाँ पाए गए हैं? मेहरगढ़ के पास जो बोलन पास है, बोलन दर्रा है पाकिस्तान में, वहाँ पे। बरजाहुम इन जम्मू एंड कश्मीर, इन नॉर्थ वेस्ट एंड दाजौली हेडिंग इन आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये कुछ नियोलिथिक समय के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाए गए हैं? बरजाहुम इन जम्मू कश्मीर, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड दाउजली हेडिंग इन आसाम एंड मेहरगढ़ बोलन पास इन पाकिस्तान। ये कुछ अवशेष पाए गए। न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बरजाहुम जम्मू कश्मीर एंड दाउजली हेडिंग आसाम। ओके, क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या क्या पाए गए हैं, कैसे लोग रहते थे, तो आइए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट न्यूलिथिक विलेज साइट दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में खोजी गई जो मेहरगढ़ की साइट है, ठीक है, न्यूलिथिक विलेज साइट है। ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है। इट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल कक्षी प्लेन ऑफ बलूचिस्तान नियर बोलन पास। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये फर्टाइल प्लेन है कक्षी के बलूचिस्तान में, और जो बलूचिस्तान में कहाँ पे? नियर द बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ टू ईरान। और ये ईरान का एक महत्वपूर्ण रूट भी है, और ये वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो मेहरगढ़ की जो साइट खोजी गई है न्यूलिथिक पीरियड की, ठीक है, नवपाषाण काल की जो साइट खोजी गई है मेहरगढ़ की, वर्तमान समय में वो एरिया पाकिस्तान में। मेहरगढ़ वाज एक्सवेटेड बिटवीन 1974 एंड 1986। इसकी जो खुदाई है वो 1974 एंड 1986 में की गई बाई अ फ्रेंच टीम। एक फ्रांस की टीम थी उसके द्वारा, और इसका नेतृत्व किया जीन फ्रैंकोइस जैर्जी ने। ठीक है, जो फ्रांस की टीम थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज जीन फ्रैंकोई जैर्जी। इट इज़ डेटेड बैक टू अबाउट 7000 BC टू 2500 BC। लगभग ये जो मिले हैं अवशेष मिले हैं न्यूलिथिक साइट के, ये कितना पुराना है? 7000 BC टू 2500 BC। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। यहाँ कहा गया है कि सबूत मिले हैं एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, व्हीट एंड बार्ले। यहाँ कहा कि खेती की जाती थी, गेहूँ और जौ की खेती करते थे उस समय। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, पशु भी पालते थे। शीप एंड गोट हैव बीन फाउंड हेयर। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे अवशेष पाए गए हैं जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय के लोग यहाँ गेहूँ और जौ उगाते थे, और जो पशु डोमेस्टिकेट करते थे उसमें मुख्य रूप से
भेड़ और बकरी होती थी। आइटम्स डिस्कवर्ड एट दिस साइड, और कौन कौन से आइटम डिस्कवर किए गए हैं? इंक्लूड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं वो पॉलिश किए हुए हैं। माइक्रोलिस, और औजार पाए गए हैं जिनको माइक्रोलिस कहा जाता है। टूल्स मेड ऑफ एनिमल्स बोन्स, ऑर्नामेंट मेड ऑफ शीशल्स, यहाँ जो औजार पाए गए हैं वो जानवरों की हड्डियों से ही बने होते हैं। कुछ जो ज्वेलरी पाई गई है, ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं जो सीशेल्स से बने हैं, सीप से बने हैं। लेपिस लॉजली, बीड्स एंड टोटाइज, ठीक है, तो ये भी पाए गए हैं, बेड्स पाए गए हैं, टोटाइज के कुछ अवशेष पाए गए हैं। द न्यूलिथिक, जिनसे ये क्या बनाते थे? ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक है, सीशेल से, लैपिस लॉजली से और बीड्स और टोटाइज से। द न्यूलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ मेड बास्केट ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड लाइन देम विद क्ले, और इस समय के लोग टोकरियां बनाते थे जंगली घास से और उस पर मिट्टी से, क्ले से लाइनिंग करते थे। पॉट्स वर आल्सो मेड यूजिंग द पॉटर्स व्हील, बर्तन पॉटर्स व्हील का यूज करके बनाए जाते थे। द पॉट्स वर डेकोरेटेड विद डिजाइन और मोतीज, इनको डिजाइन किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था अथवा मोटिव्स किया जाता था। सिंपल टेराकोटा फिगराइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एंड ग्लेज्ड एवरीवेयर हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड हियर। सिंपल जो टेराकोटा की फिगराइंस हैं वो भी यहाँ पाए गए हैं। द मेहरगढ़ विलेज हैज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मेड, यहाँ पे जो घर बने हुए मिले हैं किस आकार में है? स्क्वायर अथवा रेक्टेंगुलर में है। मड और मड ब्रिक्स, ठीक है, मिट्टी अथवा मिट्टी की बनी हुई ईंटों से। ईच हाउस हैड 4 और मोर रूम्स, प्रत्येक घर में 4 या इससे अधिक कमरे थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, हो सकता है इनमें से कुछ को स्टोरेज पर्पज से यूज किया जाता हो। सेवरल बरियल साइट्स हैज आल्सो फाउंड हेयर, यहाँ कुछ दबी हुई साइट्स, मिट्टी में दबी हुई साइट्स पाई गई हैं। द डेड वर बरीड विद डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो मृत लोग हुआ करते थे उनको डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ बरीड कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। विच वर प्रोबेबली मीन्स एज फूड फॉर देम, हो सकता है जो उनके साथ जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स को दफनाते थे तो हो सकता है उनके लिए वो फूड अवेलेबल कराते हैं। उनके साथ जानवरों को दफनाने का मतलब है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। ओके, तो ये कुछ ऑयल अवशेष आप देख सकते हैं। मेहरगढ़ ऑयल लैंप, ठीक है, कैसे ये दिया था, जलता था तेल से, और ये मेहरगढ़ की पोट्री है, ठीक है, उस समय की पोट्री जो प्राप्त की गई है। और ये हाउसेस है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मेहरगढ़ साइड में प्राप्त किए गए हाउसेस हैं उस समय के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दाजौली हेडिंग्स, इस साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। दाजौली हेडिंग्स इज अ साइट लोकेटेड इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र वैली आसाम में ये साइट वहाँ पे स्थित है, पहाड़ियों के पास में। नियर द रूट्स दैट लीड टू चाइना एंड म्यांमार, ठीक है, उन रास्तों के पास स्थित है जो रास्ते किधर जाते हैं, चाइना और म्यांमार को लीड करते हैं। स्टोन टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड्स, एनिशिएंट वुड दैट हैज़ हार्डेंड इनटू स्टोन, ठीक है, तो इस समय के औजार पाए गए हो किससे बने हुए हैं? स्टोन के बने हुए हैं और फॉसिल वुड के बने हुए, ठीक है, इतनी हार्ड लकड़ी जो धीरे धीरे पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही हार्ड, उससे बने हुए हैं। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन डिस्कवर्ड दिस साइड, यहाँ मोर्टार्स और पेस्टल भी डिस्कवर किए गए साइड पे। पोट्री ग्रे आर ब्रोइश इन कलर, जो पोट्री यहाँ की थी वो किस कलर में हुआ करती थी? ग्रे अथवा ब्रोइश। विद कॉर्ड
मार्क्स ऑन इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड हेयर। ठीक है, तो यहाँ कॉर्ड मार्क्स भी हैं, फिर चिन्ह भी हैं कॉर्ड के, तो ऐसी पोट्री यहाँ पाई गई है। जेडाइट अ ग्रीन प्रीसियस स्टोन। जेडाइट एक हरा बहुत ही कीमती पत्थर होता है। विच में हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम चाइना वॉज डिस्कवर्ड हेयर एज वेल। हो सकता है इसको कहाँ से लाया गया हो, चाइना से, तो उसकी भी यहाँ खोज हुई है, वो भी पत्थर यहाँ पाया गया है। कैलोलिथिक एज। आफ्टर एग्रीकल्चर द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के बाद जो मेटल्स हैं उनका यूज, उनकी खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, महत्वपूर्ण विकास था। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज। पहली धातु कॉपर थी जिसको खोजा गया और उसका यूज किया गया। द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स इज रिलेटेड टू एज कैलोलिथिक एज। उस युग को, उस एरा को, जब ह्यूमन बीइंग ने दोनों ही धातुओं को यूज किया, कॉपर और आयरन, दोनों से बने हुए टूल्स का, कॉपर एंड स्टोन टूल्स, दोनों ही टूल्स का यूज करना शुरू किया, तो इस एरा को हम कैलोलिथिक एज अथवा कॉपर स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब अर्ली ह्यूमन बीइंग ने दोनों ही चीज़ों का यूज़ करना सीख लिया, दोनों के ही औजार बनाने सीख लिए, कॉपर और स्टोन का, तो उस युग को हम कॉपर स्टोन एज कहते हैं। कॉपर टूल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन स्टोन टूल्स। कॉपर टूल्स स्टोन टूल की अपेक्षा अधिक मजबूत होते थे। विच इनकरेज्ड हाइयर प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। अब चूंकि वो औजार कॉपर के बने हुए अधिक मजबूत होते थे, इसलिए वो और अधिक प्रोडक्शन की तरफ कॉपर के इनकरेज हुए, उत्साहित हुए। दिस मीन्स दैट न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दैट ऑफ माइनिंग एंड स्मेल्टिंग वर इंट्रोड्यूस। तो इसका मतलब ये कि कुछ नए व्यवसाय उन्होंने सीखे, कुछ नए व्यवसायों का इन्वेंशन हुआ, जैसे माइनिंग, कॉपर को खुदाई करके निकालना और उसको गलाना, गला के औजार बनाते होंगे, तो ये दो नए ऑक्यूपेशन इंट्रोड्यूस हुए। लेटर कॉपर वॉज मिक्स विद अदर मेटल्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटल्स। बाद में कॉपर को किसी दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स किया गया और अधिक मजबूत बनाने के लिए, कोई दूसरा एक नई धातु को अधिक मजबूत बनाने के लिए कॉपर के साथ कुछ और मिक्स किया गया। उदाहरण के तौर पे कॉपर वाज मिक्स विद टिन टू मेक ब्रॉन्ज। कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया गया ब्रोंज प्राप्त करने के लिए। द कैलोलिथिक एज लास्टेड रफली फ्रॉम अबाउट 4000 टू 2000 BC। कैलोलिथिक एज को लगभग कब तक माना जाता है? 4000 BC टू 2000 BC। दो इट इज़ अ कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड। यद्यपि तुलनात्मक रूप से देखें हम नियोलिथिक, मेसोलिथिक या पैलोलिथिक, तो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा कम था, इसका टाइम बहुत कम है। बट इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट फेस। फिर भी एक महत्वपूर्ण ये फेस है। दिस इज बिकॉज इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू द यूज ऑफ मेटल। क्योंकि इसी युग में स्टोन यूज से हमने मेटल्स का यूज सीखा। कैलोलिथिक सोसाइटीज ऑफ द सेकेंड फर्स्ट मिलेनियम BC। जो कैलोलिथिक सोसाइटीज हैं, समाज हैं, वो सेकेंड फर्स्ट मिलेनियम BC के इमर्ज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज विकसित हुए, इमर्ज हुए, सम टाइम इनकॉर्पोरेटिंग एंड अर्लियर नियोलिथिक सोसाइटी। कई बार ये जो सोसाइटीज़ हैं ये इनकॉर्पोरेट करते हैं अर्लियर नियोलिथिक सोसाइटीज़ को, लाइक दैट ऑफ बरजाहुम एंड गफकरल कश्मीर। ठीक है, जैसे कुछ साइट्स पाई गई हैं, जैसे नियोलिथिक साइट लाइक दैट ऑफ बरजाहुम एंड गफकरल कश्मीर, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। तो इनसे कुछ मिलती जुलती कंपेरिजन में साइट्स हैं। ओके।